हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त इशिता एंड जैसे कि आज हमारा वेंसडे है तो आज हमारा माइक्रोबायो का दिन है। सो ये सीरीज तो कंटिन्यू होती ही रहेगी जब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है। सो यस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कल्चर मीडिया। एंड कल्चर मीडिया को लेके हम देखेंगे कि क्या क्या आपके पास इस टॉपिक में क्या क्या डिस्कशन करने को रहते हैं एंड क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। तो वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड यस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले आज का टॉपिक है कल्चर मीडिया। तो सबसे पहले आपसे ये पूछना होगा कल्चर मीडिया कहाँ, मतलब व्हाट इज द यूज ऑफ कल्चर मीडिया, व्हाट इज कल्चर मीडिया। तो सबसे पहले कल्चर मीडिया क्या है? एक सब्सटेंस है, इट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू ग्रो बैक्टीरिया, व्हिच प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द बैक्टीरिया, प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बैक्टीरिया। जब आपको किसी बैक्टीरिया को ग्रो करना होता है तो उस टाइम पे जब आप ग्रोथ पास करते हो तो वो किस पे पास करते हो? कल्चर मीडिया उसके लिए आप यूज करेंगे। एंड कल्चर मीडिया उसकी क्या करेगा? बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करेगा, ठीक है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ताकि उसके ऊपर आप जो है बैक्टीरियल कॉलोनीज को विजुअलाइज कर सको। तो ये हुआ हमारे पास कल्चर मीडिया। अब हमारे पास कल्चर मीडिया बनता कैसे है एंड कौन कौन से टाइप्स के हमारे पास कल्चर मीडिया होते हैं। तो जो हमारे कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं कल्चर मीडिया में वो है वाटर। आपको बताइए वाटर तो रिक्वायर्ड होगा ही, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स, पेप्टोन, मीट एक्सट्रैक्ट, ब्लड, सीरम या अगार, मतलब ये सारी जो है कॉम्पोजिशन रहती है हमारे पास कल्चर मीडिया के लिए। आपके पास वाटर तो उसमें होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और पेप्टोन भी उसके अंदर एडेड होता है। आपके पास जो मीडिया है वो दो तरह के होते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड। तो लिक्विड के केस में हम पेप्टोन को भी यूज करते हैं। एंड मीट एक्सट्रैक्ट जो होता है वो भी हमें चाहिए होता है। एंड ब्लड भी यूज कर सकते हो, सीरम भी यूज कर सकते हो, या फिर अगार तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ब्लड एंड सीरम भी हम उसमें यूज कर सकते हैं। मतलब ये कुछ कॉम्पोजिशन रहेंगे। आगे जब इसके टाइप्स करेंगे ना तो उस टाइम आपको समझ में आएगा कि हाँ किस मीडिया में कौन सा पार्ट डल रहा है, ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा। बस फिलहाल आप याद रखो कि हाँ इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं। अब बात करी जाए टाइप्स की, तो कल्चर मीडिया बेसिकली बस तीन तरह के हैं, तीन बेसिस के ऊपर क्लासिफाइड है। फर्स्ट है फिजिकल स्टेट, ऑक्सीजन प्रेजेंस एंड न्यूट्रिशनल फैक्टर। अगर फिजिकल स्टेट की बात करें तो फिजिकल स्टेट में क्या हो सकता है? लिक्विड, सेमी सॉलिड, सॉलिड, ठीक है। तो अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो इसमें आएगा लिक्विड, सेमी सॉलिड एंड सॉलिड। तो ये दो तरह के मीडिया, तीन तरह के मीडिया जो है वो फिजिकल स्टेट के अंडर आता है। अगर बात करी जाए ऑक्सीजन प्रेजेंस की तो इसमें आपको बताइए ऑक्सीजन के बेसिस पे कैसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक, ठीक है। तो एरोबिक एंड एनएरोबिक, ये दो तरह के मीडिया होंगे ऑक्सीजन बेसिस के प्रेजेंस में। अगर बात करें न्यूट्रिशनल फैक्टर की, न्यूट्रिशनल फैक्टर ही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि हम इसके बारे में ही आगे चल के स्टडीज करते हैं, ठीक है। तो इसमें होता है हमारे पास सिंपल मीडिया, कॉम्प्लेक्स मीडिया, फिर आता है सिंथेटिक मीडिया एंड उसके बाद आता है स्पेशल मीडिया, ठीक है। ये चार सब टाइप्स हैं। एंड इसकी जो स्पेशल मीडिया होते हैं इसके भी आगे बहुत ज्यादा सब टाइप्स हैं। तो अब हम इसको डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये तो समझ में आ गया कि फिजिकल स्टेट पे से लिक्विड मीडिया मतलब कि वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। सेमी सॉलिड मतलब हल्का लिक्विड, हल्का सॉलिड। तो ये बेसिकली सेमी सॉलिड मीडिया जो है हम मोटिलिटी के लिए चेक कर, मोटिलिटी जब हमें देख रहे हो तो हम सेमी सॉलिड मीडिया लेते हैं। एंड सॉलिड मीडिया आपने देखा ही होगा जो बेसिकली हमारे पास लैब्स में जो यूज होता है वो सारे सॉलिड मीडिया ही होते हैं, ठीक है, जो अगार प्लेट्स होती हैं। एंड जो एलजे है वो सारे सॉलिड मीडिया में आते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल सारे बताऊंगी। एंड आज के इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, हम कल्चर मीडिया देखेंगे, ठीक है, उसके टाइप्स हमने देख लिए। अब यहाँ पे हम इनको डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो इसके सब टाइप स्पेशल मीडिया, क्या क्या स्पेशल मीडिया में आता है, उनकी क्या डेफिनेशन से क्या हमें समझ में आता है, वो सारा आज इस वीडियो में कवर होगा। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो होगी सॉलिड मीडिया को लेके और लिक्विड मीडिया को लेके अलग सी वीडियो आएगी ताकि सॉलिड का आपको एक बार नाम पता लग जाए और लिक्विड का भी आपको नाम पता लग जाए, ठीक है। तो ये हो गया फिजिकल बेसिस पे। अब बात करें जाए एरोबिक की, तो एरोबिक बेसिस में वही है ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन मीडिया में हम ऑक्सीजन यूज करेंगे वो एरोबिक मीडिया होंगे एंड जिनमें हम ऑक्सीजन यूज नहीं करेंगे वो एनारोबिक हो गए। एनारोबिक मीडिया के ऊपर भी आपको एक चैप्टर है तो मैं आपको वो भी कराऊंगी अभी। वो भी आने वाली थर्ड या फोर्थ वीडियो होगी हमारी मीडिया को लेके, उसमें आपको एनारोबिक के ऊपर भी टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम इस पार्ट पे फोकस करेंगे क्योंकि ये पार्ट आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आगे जो दो वीडियोज आएंगे उसमें भी यही डिस्कशन रहेंगे हमारे पास। तो अगर बात कर दी जाए न्यूट्रिशन फैक्टर की तो अब मैं इनको आगे चल के आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ।
तो हम बात कर लेते हैं सिंपल मीडिया, मतलब जो भी हमने सब टाइप्स पढ़े थे अभी उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें जाए सिंपल मीडिया, तो सिंपल मीडिया से आप क्या समझ रहे हो? देखो हमारे पास मीडिया दो तरह के मैंने आपको पहले बताए, तीन तरह के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे बताए, लिक्विड, सेमी सॉलिड एंड सॉलिड, ठीक है। जो आपका लिक्विड मीडियाज होते हैं उनको आप ब्रॉथ बोलते हो, याद रखना। जो लिक्विड मीडियाज हैं उनको आप ब्रॉथ बोलते हो, ठीक है। जो आपके सॉलिड में आते हैं, ठीक है, उनके आगे आप अगार लगा देते हो कि ये अगार, वो अगार, ब्लड अगार, चॉकलेट अगार, है ना, ठीक है। तो उनके आगे अगार लगता है। अगर बात करें जैसे ग्लूकोज ब्रॉथ, है ना, तो जब लिक्विड फॉर्म में वो मीडिया होता है तो उसको आगे हम ब्रॉथ लगाते हैं वर्ड, एंड जब वो सॉलिड फॉर्म में होता है तो अगार लगाते हैं। एंड जो आपका ब्रॉथ होता है वो तो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। जो आपका एगार होता है उसमें 2 to 3% की कंसेंट्रेशन रहती है। देखिए जब यही कंसेंट्रेशन 0.2 to 0.4% हो जाती है तब उसको हम बोलते हैं सेमी सॉलिड, ठीक है। तो फर्क बस इतना होता है कि जो आपके सेमी सॉलिड मीडिया होते हैं उसमें हम अगार की कंसेंट्रेशन को कम कर देते हैं। यूजुअली हम 2 to 3% यूज करेंगे सॉलिड के लिए, लेकिन अगर सेमी सॉलिड बनाना है तो हम 0.2 to 0.4 की कंसेंट्रेशन लेते हैं, इसलिए हम उसको सेमी सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सिंपल मीडिया। सिंपल मीडिया के अंदर आपके पास दो एग्जांपल्स आते हैं, एक होता है न्यूट्रिएंट ब्रॉथ एंड न्यूट्रिएंट एगार, ठीक है। अब इनको हमने सिंपल मीडिया के अंदर क्यों रखा है? क्योंकि ये बेसल मीडिया होता है, ठीक है। इसमें कोई भी आपने एडिशनल न्यूट्रिशन ऐड नहीं किया है। इसमें सिंपल आपके पास पेप्टोन वाटर है, मीट एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। ये दो चीजें इसमें होंगी। तो और रही बात, हाँ ब्रॉथ की बात कर रहे हैं अभी हम, तो इसमें पेप्टोन वाटर है और मीट एक्सट्रैक्ट है, 1% मीट एक्सट्रैक्ट हमने लिया है। तो इसकी कॉम्पोजिशन बहुत सिंपल सी है, बहुत बेसिक सी, इसलिए बेसल मीडिया हम इसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ अगर इसी में हम 0.5% ग्लूकोज ऐड कर दें तो उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज ब्रॉथ, ठीक है। अगर मान लो आपके पास न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है और आपको कहा जाए कि उसका आप बनाओ, इससे अगर आपने ग्लूकोज ब्रॉथ बनाना है न्यूट्रिएंट, देखो जब भी कोई मीडिया बनता है तो उसमें न्यूट्रिएंट जो बेसल मीडिया है वो डलता है, चाहे वो ब्रॉथ के केस में हो चाहे वो अगार के केस में हो। अगर आप मानो ब्लड अगार भी बना रहे हो तो उसमें आपका न्यूट्रिएंट अगार डलेगा, उसके अंदर आप ब्लड ऐड करते हो। तो ये बेसल मीडिया है जो हर एक मीडिया को बनाने के लिए आपने हर जगह पे इसको यूज करेंगे आप, ठीक है। ये कॉम्पोजिशन तो उसमें अंदर प्रेजेंट होगी, बाकी एडिशनल जो होगा वो इसके अंदर ही एड ऑन होता रहेगा। अगर एग डालोगे तो वो भी न्यूट्रिएंट ब्रॉथ के अंदर डालोगे, अगर ब्लड डालोगे तो वो भी न्यूट्रिएंट ब्रॉथ के अंदर डालोगे, अगर सीरम होगा तो भी न्यूट्रिएंट ब्रॉथ के अंदर या फिर न्यूट्रिएंट अगार, दोनों में से किसी के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप सॉलिड बना रहे हो कि लिक्विड। अगर लिक्विड होगा तो ब्रॉथ वाला पार्ट डलेगा, अगर सॉलिड होगा तो अगार वाला पार्ट डलेगा, ठीक है। तो ये कॉम्पोजिशंस रहती हैं। तो ये हमने इसको सिंपल मीडिया इसलिए बोला है क्योंकि ये बेसल मीडिया है। न्यूट्रिएंट एंड जो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है और न्यूट्रिएंट अगार है, ये बेसल मीडियाज होते हैं लिक्विड और सॉलिड के लिए, ठीक है। तो इसकी कॉम्पोजिशन पेप्टोन वाटर एंड मीट एक्सट्रैक्ट है। एंड अगर इसके अंदर जब हम इसके अंदर क्या है ये ऐड कर देंगे 2 to 3% अगार, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे न्यूट्रिएंट अगार, ठीक है। तो ये था हमारे पास सिंपल मीडिया। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? देखो सिंपल बहुत बेसिक होता है, कॉम्प्लेक्स मतलब उसके अंदर एडेड न्यूट्रिशन होगा, कोई एक्स्ट्रा सब्सटेंस हम उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स मीडियम, यानी कि एडेड इंग्रेडिएंट्स या फिर स्पेशल न्यूट्रिएंट्स, कुछ स्पेशल चीज इसमें ऐड करी जाएगी, वो होगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स मीडिया। अगर बात करें सिंथेटिक की, तो सिंथेटिक से नाम से पता चल रहा है कि सिंथेटिक जो है वो केमिकल्स के थ्रू बनेगा एंड उसकी कोई एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन आपको चाहिए होगी, ठीक है। तो जो केमिकली आपने मीडिया बनाया है, आर्टिफिशियली जो मीडिया बना होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक मीडिया। अब बात कर लेते हैं स्पेशल मीडिया की। तो स्पेशल मीडिया क्या है? बेसल मीडियम। बेसल मीडियम हमने किसको बोला? अगर सॉलिड की बात करी जाए तो क्या है? न्यूट्रिएंट एगार, और अगर लिक्विड की बात करी जाए तो है न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, ठीक है। बेसल मीडिया प्लस स्पेशल इंग्रेडिएंट्स। अब इसमें हमने स्पेशल इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, ठीक है। जैसे आप इसमें होता है ब्लड हो सकता है, सीरम हो सकता है, एग्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या क्या होंगे अब हम उनको डिस्कशन करेंगे उसमें, बट हाँ आई होप आपको ये समझ में आएगा। न्यूट्रिएंट अगार एंड ब्रॉथ, जब भी लिक्विड की बात होगी तो हमेशा ब्रॉथ कहा जाएगा, एंड जब सॉलिड की बात होगी तो हमेशा अगार कहा जाएगा, ठीक है। और ये आपका बिल्कुल बेसल मीडिया होता है। अगर आपको स्पेशल मीडिया बनाना भी है तो उसके लिए पहले आपको सिंपल मीडिया में ही कुछ एडिशन करना पड़ेगा। स्पेशल मीडिया कुछ स्पेशली कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं है कि इनका कोई रोल ही नहीं, इसका रोल है, उसमें सिंपल मीडिया डलेगा यानी आपका बेसल मीडियम डलेगा। अगर आप लिक्विड बनाओगे तो आप न्यूट्रिएंट ब्रॉथ यूज करोगे, और अगर अगार बना रहे हो, सॉलिड बना रहे हो तो न्यूट्रिएंट अगार यूज करोगे। तो बेसल मीडिया प्लस उसमें फिर उसमें स्पेशल मीडिया ऐड होगा,
ठीक है, तो इसके आगे हमारे पास सब टाइप्स आते हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। बात कर लेते हैं अपने स्पेशल मीडिया की। ठीक है, स्पेशल मीडिया के हमारे पास जो होते हैं 7 सब टाइप्स रहते हैं। एनरिच्ड मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया, सिलेक्टिव, डिफरेंशियल, इंडिकेटर, ट्रांसपोर्ट एंड शुगर मीडिया। तो ये सारे आते हैं हमारे पास स्पेशल मीडिया में, एंड इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो एनरिच्ड का मतलब क्या है कि उसमें कुछ एडिशनल न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं जो बैक्टीरिया को क्या करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो वही अगर न्यूट्रिएंट अगार में हम ब्लड ऐड कर रहे हैं तो वो क्या बनेगा हमारे पास, ब्लड एगार। इसका मतलब क्या है कि जो आपका ब्लड एगार होता है वो क्या है, एनरिच्ड मीडिया है। ठीक है, उसके अंदर आपने ब्लड ऐड किया, एंड जो ब्लड होता है वो क्या होता है, हम 5 to 10% ब्लड यूज करते हैं, शीप ब्लड। ठीक है, हम शीप ब्लड की जगह हॉर्स ब्लड भी यूज कर सकते हैं। एंड इसको हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हेमोलिसिस की प्रॉपर्टी ज्यादा रहती है। तो हमें हेमोलिसिस अगर हमने देखना हो किसी बैक्टीरिया का किसका क्या हेमोलिटिक प्रॉपर्टी है, तो उसको विजुअलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लड अगार को यूज करते हैं। एंड बेसिकली जो आपका स्ट्रेप्टोकोकस रहता है, ठीक है, जो आपका स्ट्रेप्टोकोकस होता है वो आपका ब्लड अगार में ही ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाता है। एंड ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव डिफरेंशिएट करने के लिए बेसिकली होता है। एंड हेमोलिसिस की वजह से जो आपका ब्लड अगार है उसको हम डिफरेंशियल मीडिया भी बोलते हैं। जो आपका ब्लड अगार है वो डिफरेंशियल मीडिया के अंदर भी आता है, क्योंकि वो भी डिफरेंशिएट करता है ना हेमोलिसिस में। हेमोलिसिस का मतलब ये होता है कि जो बैक्टीरिया है, हेमो मीन्स ब्लड, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो जो बैक्टीरिया है वो कितना ब्लड सेल्स का ब्रेक डाउन कर रहा है, कितना वो उस टाइम पे, अगर मानो कि ये आपका ब्लड एगार है, ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरिया कॉलोनीज ग्रो हुई है और ये पूरा आपका एगार स्प्रेड है इसके ऊपर। ठीक है, ये पूरा एगार है इसके ऊपर है। अगर हेमोलिसिस का मतलब ये है कि ये खा जाना, मानो कि बैक्टीरिया ने इस पार्ट को खा लिया एंड यहाँ पे क्या हो गया, सारा अगार जो आपका मीडिया अगार था वो सारा फिनिश हो गया। इट मीन्स कि उसने हेमोलाइसिस कर दिया, किसका, ब्लड का हेमोलिसिस हुआ, क्योंकि ब्लड एगार है। अगर ब्लड हेमोलिसिस यानी कि शीप आरबीसीज को उसने हेमोलाइज कर दिया, इट मीन्स कि उसका ब्लड के ऊपर कितना ज्यादा इफेक्ट है। ठीक है, तो ये होता है हेमोलाइसिस। अगर आपका बिल्कुल थोड़ा सा कुछ एक पार्शियल हेमोलिसिस, वो हेमोलिसिस टॉपिक अभी आगे आएंगे। ठीक है, अब इतना समझ लो कि यस, हेमोलिसिस को अगर हमें देखना हो उसको डिफरेंशिएट करता है। हेमोलिसिस 3 तरह का होता है, अल्फा, बीटा एंड गामा। इन 3 टाइप्स के हेमोलिसिस को डिफरेंशिएट करना हो तो हम ब्लड अगार यूज करते हैं, इसलिए हम इसको डिफरेंशियल मीडिया भी बोलते हैं। बट बेसिकली ये एनरिच्ड मीडिया का टाइप है, लेकिन ब्लड अगार कैन ऑल्सो एक्ट एज डिफरेंशियल मीडिया। ठीक है, क्योंकि ये जो है हेमोलिसिस को डिफरेंशिएट करने में हमें हेल्प करता है। एंड इसमें हम 5 to 10% शीप ब्लड यूज करते हैं। किसमें डालते हैं 5 to 10% शीप ब्लड, न्यूट्रिएंट अगार में। मैंने आपको पहले बताया था कि जो सिंपल मीडिया का जो न्यूट्रिएंट अगार होता है वो बेसल मीडिया होता है, तो जो भी चीजें ऐड होंगी वो इसी बेसल मीडिया के अंदर ऐड होंगी। तो न्यूट्रिएंट अगार में हमने ब्लड ऐड किया तो क्या बन गया, ब्लड अगार। और अगर हम न्यूट्रिएंट अगार में सीरम ऐड करते हैं ब्लड की जगह तो बन जाएगा लॉफलर सीरम स्लो। ठीक है, ये भी आपके पास एक एनरिच्ड मीडिया होता है जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया को ग्रो करने के लिए, ये जो है एक मीडिया है जिसके अंदर कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की ग्रोथ ज्यादा अच्छे से आती है। एंड अगर आप ब्लड अगार को हीट करो, ठीक है, अगर आपने ब्लड अगार को हीट किया तो उसको हीट करने पे जो है, इसको अगर हम हीट करते हैं तो हमारे पास जो मीडिया बनता है उसको बोलते हैं हम चॉकलेट अगार। ठीक है, आपने देखा होगा लास्ट में चॉकलेट अगार। तो चॉकलेट अगार भी हम यूज करते हैं, निजेरिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए हम चॉकलेट अगार को भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें यही है, ये आपको सारा एनरिच्ड मीडिया। तो एनरिच्ड मीडिया के हमारे पास 3 टाइप्स आ गए, ब्लड अगार, ठीक है, और जब हमने ब्लड अगार को हीट किया तो आगे चॉकलेट अगार, एंड थर्ड हमारे पास लॉफलर सीरम स्लोप। ये 3 बेसिकली जो है एनरिच्ड मीडिया के टाइप्स आ सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर हमने ब्लड एंड सीरम ऐड किया है, एंड जो हमारे पास क्या करेंगे, बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये था हमारे पास एनरिच्ड मीडिया। तो आई होप आपको एनरिच्ड मीडिया समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है एनरिचमेंट मीडिया। तो एनरिच्ड मीडिया एक्चुअली बेसिकली क्या करता है, आपके पास इनहिबिशन करता है। ठीक है, मतलब एनरिचमेंट मीडिया का क्या बेसिकली रोल रहता है, जो मान लो कि आपके पास आपको कोई आइसोलेटेड बैक्टीरिया की कॉलोनी चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हो, लेकिन आपको एक ही बैक्टीरिया की ग्रोथ चाहिए। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, एनरिचमेंट मीडिया यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि एनरिचमेंट मीडिया क्या करता है, जो अनवांटेड बैक्टीरिया होते हैं ना उनको इनहिबिट करता है। ठीक है, और जो वांटेड बैक्टीरिया है सिर्फ उसी की ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो आपको क्या होता है, एज अ रिजल्ट आपको सिर्फ वही बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं जो आप देखना चाहते हो।
ठीक है। बाकी के जो अननेसेसरी कंपिटिटर्स जो प्रेजेंट हो सकते हैं सैंपल में, उनको ये इनहिबिट करता है। जो कमेंसल्स होते हैं उनको इनहिबिट करता है, सिर्फ वांटेड बैक्टीरिया की ग्रोथ को करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एनरिचमेंट मीडिया। एंड बेसिकली हम इसको फीकल सैंपल्स के लिए यूज करते हैं, क्योंकि फीकल का सैंपल्स में क्या होता है कि जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को ओवरकम कर जाते हैं। तो जो आपको पैथोजेनिक आपको देखना है वही आपको देखने को नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको फीकल सैंपल्स में ग्रो करते हैं, ताकि आपके पास सिर्फ पैथोजेनिक स्टेज आए, आपको नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया देखने को ना मिले। एंड एग्जाम्पल इसका यही आता है कि जो साल्मोनेला होता है, हमें साल्मोनेला देखना होता है, ठीक है, लेकिन जो ई कोलाई होता है वो साल्मोनेला को ओवरकम कर जाता है। तो हम ई कोलाई को ही देख पाते हैं, साल्मोनेला देख ही नहीं पाते, बल्कि हमें तो साल्मोनेला देखना है। तो इसलिए अगर हम इस मीडिया को यूज करते हैं एनरिचमेंट को, तो हमें सिर्फ साल्मोनेला की ग्रोथ देखने को मिलेगी, ई कोलाई उसमें इनहिबिट हो जाएगा और ई कोलाई की उसमें ग्रोथ नहीं आएगी। तो ये होता है फायदा एनरिचमेंट मीडिया का। एंड एनरिचमेंट मीडिया के टाइप्स में हमारे पास है टेट्राथायोनाइड ब्रॉथ, ठीक है, उसके बाद है सेलेनाइट एफ ब्रॉथ, एंड उसके बाद है एल्कलाइन पेप्टोन वाटर। जो आपका टेट्राथायोनाइड एफ ब्रॉथ होता है वो क्या करता है, टाइफॉइड एंड पैराटाइफॉइड के लिए हम इसको बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है। टाइफॉइड एंड पैराटाइफॉइड के लिए हम यूज कर रहे हैं टेट्राथायोनाइड एफ ब्रॉथ। और अगर नेक्स्ट बात करी जाए अगर सेलेनाइट एफ ब्रॉथ की, तो सेलेनाइट एफ ब्रॉथ का भी सेम फंक्शन रहता है जैसे हमारे पास टेट्राथायोनाइड ब्रॉथ का होता है। और जो एल्किलाइन पेप्टोन वाटर है, दिस इज फॉर विब्रियो कॉलरे, ठीक है। अगर आपको विब्रियो कॉलरे चाहिए, उसकी ग्रोथ आपने पास करनी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एल्कलाइन पेप्टोन वाटर। एंड अगर टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड बैक्टीरिया करने हैं तो हम टेट्रा एफ ब्रॉथ भी यूज कर सकते हैं, सेलेनाइट एफ ब्रॉथ भी यूज करते हैं, टेट्राथायोनाइड एफ ब्रॉथ, ठीक है। तो इनमें से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। एंड जैसे नाम से पता चल रहा है एल्कलाइन पेप्टोन वाटर ब्रॉथ मतलब ये क्या है, एनरिचमेंट आपका क्या होता है, लिक्विड मीडिया में आता है, ठीक है। ये लिक्विड आपके पास इनहिबिशन करेगा, ये याद रखना, इनहिबिशन करेगा, ठीक है। और आपको सिर्फ वांटेड बैक्टीरिया मिलेंगे। अब आता है सिलेक्टिव मीडिया। अब सिलेक्टिव का क्या है, सिलेक्टिव का भी यही रोल है, वो भी इनहिबिट करता है सबको, ठीक है। एंड सिर्फ वांटेड बैक्टीरिया जो आपको चाहिए होंगे ना, सिर्फ वही बल्क में ग्रो करेंगे, सिर्फ उसी की ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो आपको नहीं चाहिए, जो अननेसेसरी है, वो ग्रो ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो किल हो जाएंगे, वो इनहिबिट हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ ही नहीं होगी। तो उसके दो एग्जाम्पल्स हैं, डीसीए एंड बाइल सॉल्ट एगार, ठीक है। डीसीए का मतलब होता है डीऑक्सी कॉलेट साइट्रेट एगार, ठीक है। एंड डीसीए हम बेसिकली एंटेरिक बेसिलाई को ग्रो करने के लिए करते हैं, किसके लिए, एंटेरिक बेसिलाई। एंड एंटेरिक बेसिलाई में आपके जो एग्जांपल्स होते हैं वो होते हैं शिगेला एंड साल्मोनेला, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स है एंटेरिक बेसिलाई के, तो उनकी ग्रोथ के लिए हम डीसीए यूज करते हैं। एंड जो आपका बाइल सॉल्ट एगार होता है वो आपका विब्रियो के लिए होता है, ठीक है। तब आप ये सोच रहे होंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये भी इनहिबिट कर रहा है, ये भी इनहिबिट कर रहा है। डिफरेंस इनका यही, और ये वाइवा में भी पूछा जाता है। जो आपका एनरिचमेंट होता है ना, वो आपने यहाँ पे देखा ब्रॉथ वाटर, मतलब ये लिक्विड होता है। एंड जो आपका ये होता है डीऑक्सीकोलेट साइट्रेट एगार, बाइल सॉल्ट एगार, एगार क्या होता है, सॉलिड, ठीक है। तो इनमें फर्क बस इतना ही है कि जो एनरिचमेंट होता है वो लिक्विड है, एंड जो आपका सिलेक्टिव होता है वो आपका सॉलिड होता है, ठीक है। ये डिफरेंस है इन दोनों में। बाकी इनका इनहिबिशन का ही काम रहता है, सिर्फ वांटेड बैक्टीरिया को ही ग्रो करेंगे। बाकी इनके एग्जांपल्स देख लेना, मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए हैं, आपकी सीपी वेजा में भी दिया, वहां पे भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और यही था मेन डिफरेंस, यही था कि ये लिक्विड होता है, ये सॉलिड होता है, बल्कि इनकी फंक्शन बिल्कुल सेम है, ये इनहिबिट करने का ही काम करते हैं, सिर्फ वांटेड बैक्टीरिया को ही ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एनरिचमेंट एंड सिलेक्टिव। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंशियल मीडिया को। अब डिफरेंशियल से क्या समझ में आ रहा है, डिफरेंशियल कुछ नाम से मतलब डिफरेंशिएट करना, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे हम, डिस्टिंग्विश करेंगे। एंड डिफरेंशियल मीडिया के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ब्लड अगार बताया था ना मैंने आपको, कि जो ब्लड अगार है वो एज ए डिफरेंशियल मीडिया भी एक्ट कर सकता है, क्योंकि वो हेमोलिसिस में डिस्टिंग्विश करता है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल जो है जो आपका डिफरेंशियल मीडिया में आता है। एंड एक और एग्जाम्पल होता है, वो होता है मैकोंकी। जो आपका मैकोंकी एगार होता है, ठीक है, वो भी आपको डिफरेंशिएट करता है। किसके बीच में डिफरेंशिएट करता है, वो डिफरेंशिएट करता है लैक्टोज फर्मेंटर एंड नॉन लैक्टोज, ठीक है। वो लैक्टोज फर्मेंटर बैक्टीरिया, जो लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होते हैं, उनको डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। तो आपका जो डिफरेंशियल मीडिया होता है उसमें ब्लड अगार भी आता है और मैकोंकी अगार भी आता है, दोनों आता है। ब्लड अगार तो आपका हेमोलिसिस के लिए ही करेगा ना,
लेकिन जो मैकॉन्की है वो लैक्टोज फर्मेंटर्स और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स के लिए करेगा। ठीक है, अब क्या कैसे करता है वो हम नेक्स्ट वाले इंडिकेटर मीडिया में देखेंगे। फिलहाल बस आपको इतना याद रखना, डिफरेंशियल में डिफरेंशिएट करता है, जो ब्लड अगार है वो हेमोलिसिस को डिस्टिंग्विश करेगा, एंड जो मैकॉन्की है वो लैक्टोज एंड नॉन लैक्टोज में डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा हमको। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंडिकेटर मीडिया। अब इंडिकेटर से आप क्या समझ रहे हो? देखो, इंडिकेटर नाम से पता चल रहा है कि वो इंडिकेट करेगा। इंडिकेट कैसे करेगा? इसमें क्या होता है, इंडिकेटर मीडिया में हमारे पास क्या है, कलर चेंज आता है। ठीक है, इसमें हमारे पास कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज कैसे आएगा? देखो, इसमें हमारे पास वैसे 2-3 एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन पहले मैं मैकॉन्की को ही कंटिन्यू कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने आपको मैकॉन्की अभी बताया था, तो मैं मैकॉन्की को ही कंटिन्यू करूंगी। अब मैकॉन्की में मैंने आपको क्या बताया था, लैक्टोज फर्मेंटर एंड NLF, दैट इज नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स। ठीक है, तो जो लैक्टोज फर्मेंटर्स होते हैं, जो मैकॉन्की का कॉम्पोजिशन होता है ना, मैकॉन्की में आपके पास क्या होता है, इसका जो निमोनिक है वो है प्लांट होता है, इसको लर्न करने के लिए। तो P का मतलब होता है पेप्टोन, ठीक है, L का मतलब होता है लैक्टोज, A मतलब एगार, N मतलब न्यूट्रल रेड, एंड और T से आपका होता है सोडियम टोरोकोलेट। ठीक है, तो ये आपकी मैकॉन्की की कॉम्पोजिशन रहती है। तो इसमें क्या होता है, जो आपके जो ये न्यूट्रल रेड है ये एज ए इंडिकेटर एक्ट करता है इसमें, एंड जो बैक्टीरिया आपके लैक्टोज को फर्मेंट, देखो उसमें लैक्टोज प्रेजेंट है, जो बैक्टीरिया लैक्टोज को फर्मेंट कर जाएंगे उन वो देंगे पिंक कलर की कॉलोनीज। जो आपका मैकॉन्की जो प्लेट होगी आपने देखी होगी, थोड़ा पीच, थोड़ा लाइट पिंक, मतलब बहुत ही हल्का सा शेड रहता है पिंक का, है ना। तो उसमें क्या होता है, पिंक कलर की कॉलोनीज आपको देखने को मिलती है, एंड अगर वो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है तो पेल येलो कलर की कॉलोनीज आती है। तो ये क्या होगा, इंडिकेटर होगा, क्योंकि इसने कलर चेंज किया। जो लैक्टोज फर्मेंट कर रहे हैं वो पिंक कलर के दिखेंगे, एंड जो लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करेंगे, जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स है, आपको पेल येलो कलर की कॉलोनीज देखने को मिलेंगी। तो ये था कलर में चेंज, एंड इसको बोलते हैं इंडिकेटर मीडिया। एंड एक और होता है आपके पास, जो आपके पास सैल्मोनेला टाइफी होता है। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी जो है PHI, जो सैल्मोनेला टाइफी है वो ब्लैक कॉलोनीज देता है, आपके पास ब्लैक कॉलोनीज देता है विल्सन ब्लेयर मीडियम। ठीक है, एक विल्सन एंड ब्लेयर मीडियम होता है जिसपे आपको ब्लैक कलर की कॉलोनीज देखने को मिलेंगी इन केस ऑफ सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, एंड इसका एक और एग्जांपल है, देखो पोटाशियम टेलुराइड ब्लड एगार। ठीक है, अब पोटाशियम टेलुराइड ब्लड एगार पे भी आपको ब्लैक कॉलोनीज देखने को मिलती है, एंड ये जो ब्लैक कॉलोनीज शो करता है उसको बोलते हैं हम कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया जब हम इंडिकेटर मीडिया यानी कि पोटाशियम टेलुराइड के ब्लड एगार के ऊपर जब हम ग्रो करते हैं, ठीक है, इंडिकेटर मीडिया को जब हम पोटाशियम टेलुराइड के मीडिया ब्लड एगार जो है उसके ऊपर ग्रो करेंगे तो ब्लैक कलर की कॉलोनीज वो शो करता है, क्योंकि वो पोटाशियम टेलुराइड को मेटालिक टेलुराइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, वो क्या करेगा, आपके पास पोटाशियम टेलुराइड को मेटालिक टेलुराइड में कन्वर्ट कर देता है, एंड आपके पास ब्लैक कॉलोनीज आती है, पोटाशियम मेटालिक टेलुराइड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इनको लिख लेना, वैसे बुक में दिया हुआ है ये। ठीक है, मेटालिक टेलुराइड में कन्वर्ट करता है तो आपको ब्लैक कलर देखने को मिलती है। तो इसमें क्या है, बेसिकली कलर चेंज आ रहा है, तो इसको हमने बोला हमारे पास इंडिकेटर मीडिया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ट्रांसपोर्ट मीडिया। अब ट्रांसपोर्ट से आप क्या समझो, ट्रांसपोर्टेशन, देखो जो कुछ डेलिकेट बैक्टीरियाज होते हैं जो ज्यादा टाइम तक वाइबल नहीं रह पाते हैं, वो ग्रोथ बिल्कुल अलाइव नहीं रहेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि जब आप सैंपल को लैब तक लेके जाओ तो उनको वाइबल रखने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट मीडिया को यूज करते हैं। एंड ट्रांसपोर्ट मीडिया में बेसिकली जो डेलिकेट आपके पास बैक्टीरिया होते हैं उसमें गोनोकोकाई आता है बेसिकली। ठीक है, गोनोकोकाई आता है, एंड इसके लिए जो हम ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम स्टावर्ट्स ट्रांसपोर्ट मीडिया। ठीक है, स्टावर्ट्स STUA, स्टावर्ट्स ट्रांसपोर्ट मीडियम। तो बेसिकली हमारे पास ये मीडियम यूज करते हैं हम गोनोकोकाई के केस में, क्योंकि दिस इज अ वेरी डेलिकेट बैक्टीरिया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्यों प्रेजेंट है, ताकि उसमें क्या हो, ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो ना हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसके अंदर चारकोल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब चारकोल क्या करता है, जो आपके पास इनहिबिटिंग बैक्टीरिया जो होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास स्टावर्ट्स ट्रांसपोर्ट मीडिया का रहता है। एंड दूसरा हमारे पास है बफर्ड ग्लिसरॉल सलाइन ट्रांसपोर्ट मीडिया। तो ये हम बेसिकली किसके करते हैं, एंटेरिक बेसिलाई के लिए करते हैं, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल्स बताए थे, सैल्मोनेला एंड शिगेल्ला बेसिकली इसके अंदर एग्जांपल्स आते हैं।
तो इनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये था ट्रांसपोर्ट मीडिया, मतलब कि जो डेलिकेट है उनको हमें ट्रांसपोर्ट मीडिया के अंदर ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है ताकि वो वायबल रहे, ताकि हम उनको देख पाए। ठीक है, तो ये इसका पर्पस रहता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट में है वो है शुगर मीडिया। अब शुगर मीडिया का क्या मेन वो रहता है हमारे पास, जो शुगर मीडिया होता है, शुगर का क्या मतलब है, फर्मेंटेशन। ठीक है, तो शुगर मीडिया हमें ये बताएगा कि फर्मेंटेबल बैक्टीरिया कौन सा है, क्या वो फर्मेंटेशन कर रहा है कि वो नहीं कर रहा है। तो उस चीज का डिटेक्शन हम किससे करते हैं, शुगर मीडिया से करते हैं। एंड शुगर मीडिया में बेसिकली हमारे पास तीन शुगर्स रहती है, होता है ग्लूकोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। ये 3 शुगर्स हमारे पास रहती हैं जिसको हम शुगर मीडिया में देखते हैं। ठीक है, ये 3 शुगर्स हमारे पास रहती हैं। एंड इसमें क्या होता है आपके पास, इसके अंदर हमारे पास एंड्रेड्स मीडियम यूज किया जाता है, एंड्रेड्स इंडिकेटर यूज किया जाता है। ठीक है, अगर जो आपका बैक्टीरिया है वो शुगर को फर्मेंट करेगा तो आपका जो कलरलेस मीडिया जो है वो पिंक कलर में टर्न हो जाएगा। ठीक है, एंड्रेड्स मीडिया के प्रेजेंस में होता है कि कलरलेस मीडिया जो है वो पिंक कलर में टर्न कर जाता है। तो ये होता है आपके पास शुगर मीडिया, मतलब फर्मेंटेशन को चेक करने के लिए होता है। एंड इसके अंदर हमारे पास डुरहम्स ट्यूब हम यूज करते हैं। ठीक है, एक ट्यूब आपने देखी होगी, जो आपने देखा होगा जो बीआर्स लैब में होते हैं। ठीक है, बीआर्स में सेकेंड ईयर का है, लेकिन हाँ आपने देखा होगा लैब में आपने पोस्टिंग्स दी होंगी, तो आपके पास एक मैनिटोल आता है। ठीक है, मैनिटोल करके आपके पास एक ब्रॉथ होता है, ऐसे लिक्विड में होता है। एंड उसके अंदर आपने देखोगे ट्यूब डली होती है, इन्वर्टेड ट्यूब। ठीक है, तो उसको हम इन्वर्टेड क्यों डालते हैं, अगर इन केस फर्मेंटेशन हुई है तो कलर तो चेंज जाएगा, लेकिन अगर उसके अंदर गैस प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, अगर गैस प्रोडक्शन हो रहा है तो वो जो इन्वर्टेड ट्यूब होती है उसके अंदर आपको एक एयर बबल देखने को मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ बैक्टीरिया ने गैस प्रोडक्शन किया है कि नहीं किया है। तो ये आपका शुगर मीडिया के अंदर आता है। तो शुगर मीडिया में आपको यही याद रखना होता है कि वो फर्मेंटेबल है। कौन कौन से शुगर्स, ये 3 शुगर्स आपको उनका नाम पता होना चाहिए, उसका कौन सा इंडिकेटर यूज हो रहा है, वो इंडिकेटर क्या कर रहा है, एंड उसमें डुरहम्स ट्यूब जो है, डुरहम ट्यूब का पर्पस क्या है, गैस डिटेक्शन के लिए। ठीक है, तो अगर गैस डिटेक्शन करना है तो हम उसके डुरहम्स ट्यूब उसके अंदर इन्वर्टेड करके डालते हैं, ताकि उसके अंदर एक एयर बबल आपको देखने को मिलेगा। अगर एयर बबल उसमें प्रेजेंट है तो मतलब गैस प्रोडक्शन हुआ है, अगर उसमें एयर बबल नहीं है तो मतलब गैस प्रोडक्शन नहीं हुआ है। एंड अगर उसमें हो सकता है सिर्फ कलर चेंज हो, ठीक है, हो सकता है कलर चेंज ना हो पर गैस प्रोडक्शन हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटीज है, या तो उसमें कलर चेंज होगा या गैस प्रोडक्शन, दोनों में से दोनों चीजें भी हो सकती हैं, या फिर कलर चेंज होगा गैस प्रोड्यूस नहीं होगी, ये भी हो सकता है, या फिर कलर चेंज ना हो पर गैस प्रोड्यूस हो जाए, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो जब आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ बैक्टीरिया ने कौन सी प्रॉपर्टी को शो किया। तो ये था पूरा आपका मीडिया को लेके। ठीक है, एंड आपके पास एनारोबिक मीडिया को लेके भी एक अलग से चैप्टर है, तो एनारोबिक में आपको आगे वाले टॉपिक्स में ही कवर करूंगी, जो आगे वीडियोस आएंगे उसमें ही एनारोबिक मीडिया हम कवर करेंगे। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या ये रहा पूरा टॉपिक। एंड नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसको चेकआउट कर लेना, बुक से भी देखना, बुक में भी काफी कुछ दिया है। ठीक है, एंड ये नोट्स मैंने बुक से ही बनाए थे क्योंकि ये मुझे बुक में सफिशिएंट लगा था। बाकी आगे जो है सॉलिड मीडिया एंड लिक्विड मीडिया भी कवर हो जाएगा, क्योंकि वो भी आपका मेन टॉपिक रहता है एक पर्पस से भी देखा जाए, एंड अगर आपका प्रैक्टिकल पर्पस से भी देखा जाए तो हाँ वो आगे आएगा भी, वो मैं आपको कवर अप करा दूंगी। सो आई होप आपको वीडियो में आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। एंड यस, फिर दैट्स इट फॉर टुडे, एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, गुड बाय।